जय श्री सिद्धिविनायक। एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा में वर्गमूल और घनमूल के सवाल आपको दिखाई देंगे। उसे हल कैसे करते हैं? वर्ग में अंकों की समझ देखिए आप। अंकों की समझ के लिए 1 या 9 दिया है। 1 या 9 से अपन इकाई का अंक एक ला सकते हैं। जैसे 2 या 8 से 4 ला सकते हैं, 3 या 7 से 9 ला सकते हैं, 4 या 6 से 6 ला सकते हैं। ये सिर्फ इकाई के अंक लाने में आपकी मदद करेंगे। वो भी आप विकल्प में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप 7744 को देखिए आप, इसमें आपको इकाई का अंक समझने के लिए 2 और 8 दिए हैं मैंने 82 और 88 बना के। देखिए आप 82 और 88 दिए हैं। देखो 2 दूना 4 बनते हैं, 2 लिया है तो 2 दूना 4 बनेगा। प्रश्न में देखिए 7744 लिखा है, उसमें 4 बनेगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी प्रकार 31 या 39 में देखिए आप, 1 लाने के लिए 1 एकम 1 होता है, 90 81 का 1 होता है। ऐसे इनके उदाहरण दे रखे हैं। अतः आपको विकल्प में आपको देखने को मिलता है, आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं बिना किसी सॉल्व के, बिना किसी गुणनखंड के। आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए एक वर्गमूल में 5 की भी एक ट्रिक होती है। 5 का कुछ नहीं करना होता है, 5 5 25 तो बोलना ही होता है और एक अंक बढ़ाना होता है। जैसे 8 में 1 बढ़ाया तो 9 हो गया, 8 9 72, बस उसका गुणा करके लिख दीजिए। देखो नीचे एक और उदाहरण दे रखा है, 5 5 25 हुए और 3 में 1 बढ़ा दिया, 3 चौक 12 हुए, अतः 1225 इसका वर्गमूल बनेगा। देखिए 2 3 7 या 8 कदापि पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। यदि ये अंक इकाई के अंक पर हो तो कभी भी पूर्ण संख्याएं वर्गमूल नहीं होगी। अब देखिए उदाहरण दे रखे हैं 122, इसमें देखिए इकाई का अंक 2 है। इसी प्रकार से 448 में देखिए इकाई का अंक 8 है। इसी प्रकार 337 में देखिए इकाई का अंक 7 है। जिसके इकाई के अंक पर ये अंक होंगे 2 3 7 8, वह कभी भी वर्गमूल नहीं होंगे, वर्ग नहीं होंगे। अतः आप समझ लीजिए और डायरेक्ट बिना सोचे समझे इसका उत्तर सही लगाइए। इस प्रकार से अपन घन को समझ सकते हैं। घन के सवालों में कुछ नहीं करना, घन में कोई पहचान नहीं होती है, अंकों की कोई पहचान नहीं होती है। जिस प्रकार वर्ग में एक पहचान होती है कि इकाई का अंक 1 लाने के लिए 1 या 9 होता है, घन में नहीं होती है। घन में सिर्फ घनमूल निकालने का एक आसान तरीका देखिए, 343 में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने 3 पर गोला बना रखा है। मतलब उस इकाई के अंक को 3 बार लिख लीजिए, लिखकर गुणा कीजिए और जो गुणा करने का इकाई का स्थान जो मिलेगा वही अपना उत्तर होगा। अतः 343 का घनमूल जो है वो 7 है। 343 का घनमूल 7 है। इसी प्रकार 512 में देखिए इकाई का अंक 2 लिखा है, 2 का जब 3 बार गुणा किया 2 दूना 4 4 दूना 8, अतः 512 का घनमूल 8 है। मतलब इकाई के अंक का गुणा करने से भी डायरेक्ट उत्तर मिल सकता है। देखिए मतलब 15 74 64 का जब घनमूल निकालना है तो अपने इकाई के स्थान पर 4 लिखा है, अतः हम इससे इकाई का स्थान से प्राप्त इकाई का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे बढ़िया बात तो कि जो ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 4 विकल्प आते हैं, पहले अंक का 3 बार गुणा कर लीजिए तो घनमूल प्राप्त हो जाएगा, घन प्राप्त हो जाएगा। 2 बार गुणा कर लीजिए तो वर्ग प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से जब अगर 2 जोड़े बनते हैं, 3 जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े बनाने वाला वर्ग होता है और 3 जोड़े बनाने वाला घन होता है। इस तरीके से आप विकल्प के सहारे इन वर्गमूल को सीख सकते हैं। अब देखिए आप 16 करनी में लिखे हैं प्लस 5 करनी 32 लिखे हैं। इसका मतलब आप गुणनखंड ले लीजिए। गुणनखंड कभी भी 2 3 7 2 3 5 7 11 13 17 अक्षरों अंकों से गुणनखंड लेते हैं और उनका भाग लगा के वर्गमूल निकाल लीजिए। 2 घात 2 नहीं होता है तो वर्गमूल, 5 होता तो 5 बार जोड़ा ढूंढो, 4 हो तो 4 बार ढूंढो, 3 हो तो 3 बार जोड़ा ढूंढो और कुछ भी नहीं हो तो मतलब 2 का जोड़ा ढूंढो। इस तरीके से मैंने 16 का वर्गमूल 4 निकाला है और 32 का वर्गमूल 2 निकाला। वर्गमूल नहीं है ये, 5 जोड़े ढूंढे इसके। 81 में 4 बार ढूंढे 3 को और 225 में 15 इसका वर्गमूल है और इन आपस में चिन्ह जोड़ के थे इनमें, अतः इनको जोड़ा तो उत्तर 24 प्राप्त हुआ। इसमें 22 प्लस करनी 9 लिखा है, अतः करनी 9 का वर्गमूल 3 निकलता है और 3 इसमें जोड़ देते हैं 22 में, तो 22 और 3 कितने होते हैं? 25 होते हैं और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब देखिए नीचे 56 प्लस करनी 56 इस प्रकार से लिखा है। ऐसे अंक जब भी लिखे होते हो तो आपको मतलब उनका क्रम में पहाड़ा बोलना है। जैसे 7 8 56 होते हैं। अब क्रम में पहाड़ा बोलने से फायदा क्या कि 56 तो 14 से भी होते हैं मतलब, लेकिन आपको क्रम में बोलना है। 14 मतलब से कोई लेना देना नहीं है। 7 8 56 क्रम में हुआ, अतः जो बड़ा उत्तर होता है तो प्लस होगा तो बड़ा उत्तर और छोटा होगा तो
माइनस होगा तो छोटा उत्तर। इस तरीके से आप उत्तर देखकर वर्गमूल घनमूल की समझ को आप समझ सकते हैं। और इस तरीके से मेरा तो कहना है विकल्प के प्रश्नों के अंतर्गत में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, विकल्प आते हैं उन तीनों विकल्प के अंकों का आप गुणा कीजिए, उसका गुणा उसी से करने पर वर्गमूल प्राप्त होगा और 3 बार गुणा करने पर घनमूल प्राप्त होगा। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं और घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाए जाते हैं। धन्यवाद।